झारखंड सरकार ने नक्सलियों के लिए आकर्षक आत्मसमर्पण नीति बनाई ताकि नक्सली हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो। लेकिन हथियार छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ना इनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि जो वादे सरकार की तरफ से किए गए वो सिस्टम में फंस कर रह गए हैं। पुलिस के सभागार में बैठे ये सभी लोग कभी नक्सली हुआ करते थे, लेकिन आज सरकार के आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर मुख्य धारा में लौटने के बाद अपने हक के लिए पहुंचे हैं। दरअसल आत्मसमर्पण के बाद ओरमांझी थाना क्षेत्र में 6 पूर्व नक्सलियों को एक साथ जमीन का आवंटन किया गया था। आवास बनाने के लिए 4 डिसमिल जमीन मिली, लेकिन आज तक वे अपनी जमीन पर आशियाना नहीं बना पाए। किसी जमीन पर दबंगों का कब्जा था तो किसी जमीन पर कस्तूरबा विद्यालय बन गया। हालात ये हैं कि जो कभी आतंक का पर्याय थे वे आज पुलिस के शरण में पहुंचे हैं। क्योंकि हम लोग को पट्टा दिया गया, रसीद दिया गया, उसके बावजूद जमीन को चिन्हित किया गया और उसमें कोई दूसरे चिन्हित करने के बाद उस जमीन पर दूसरे कोई घर बना लिया। हम लोग को तो वहाँ लड़ने का कोई क्षमता नहीं ना है। यहाँ सीओ साहब किस लिए है? वो एक्चुअली कि कोई का जमीन में कस्तूरबा बन गया और कोई तो जमीन पसंद नहीं कर रहे हैं, मतलब थोड़ा आउट एरिया हो गया। हाँ, तो हम लोग को जब सुविधा देना चाहिए तो सब तरफ का सुविधा देना चाहिए। आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए रांची पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया। सभी की समस्या एक साथ सुनी गई और उन्हें बेहतर सुविधा देने के लिए बकायदा एक सूची तैयार कर उपायुक्त को सौंपने का फैसला लिया गया। विभिन्न प्रकार की नाना प्रकार की जो समस्याएं हैं उसको देख के हम लोगों ने एक समीक्षा कर लिया है और हमको लगता है कि जिला स्तरीय एक बैठक होने वाली है डीसी साहब की अध्यक्षता में, तो वहाँ पर ये सारी बातों को हम लोग रखेंगे और रख के जो लाभ मिलना है, जो लोग अभी वंचित रह गए उनको यथाशीघ्र लाभ दिलवाने का प्रयास करें। इस तरीके की बातें सामने में आई थी कि कुछ आत्मसमर्पित नक्सली हैं, उनको कुछ एक जो टोटल पॉलिसी में से कुछ बिंदुओं पर उनको वो लाभ नहीं मिले थे, तो केस बाय केस उसको भी स्टडी किया गया है, स्टडी किया जा रहा है। विशेष रूप से पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा इस पूरे इसका जो कंप्लायंस है उसकी मॉनिटरिंग के लिए डीआईजी स्पेशल ब्रांच के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया है। सरकार की सरेंडर नीति ने कई नक्सलियों को प्रभावित किया है। यही वजह है कि कभी हथियार थामने वाले ये सभी पुलिस पर भरोसा जता रहे हैं और पुलिस भी इनकी परेशानियों को जल्द दूर करने का भरोसा भी दे रही है, ताकि नक्सलियों के बीच एक अच्छा संदेश जाए। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। कोडरमा में पर्यटन के लिए प्रसिद्ध तिलैया डैम को सजाने संवारने का काम शुरू हो गया है। करीब 2 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से तिलैया डैम क्षेत्र में सीढ़ी, पार्क, बच्चों के मनोरंजन के लिए इंतजाम किए जाएंगे और साथ ही नौका विहार के लिए भी निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इससे तिलैया डैम को जल्द ही नई पहचान मिल पाएगी। वहीं केंद्रीय जल आयोग और वर्ल्ड बैंक के ज्वाइंट प्रोजेक्ट ड्रिप 2 के तहत डैम के विकास के लिए भी डीपीआर बनाने के आदेश दिए गए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रितेश लोहानी। ये वही तिलैया डैम है जिसका उद्घाटन देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस क्षेत्र को पूरा जवाहर घाट के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रकृति के बीच ये पूरा डैम बसा हुआ है। पहाड़ों के बीच इस पूरे जल जमाव को ही तिलैया डैम कहा जाता है, जहाँ की बिजली उत्पादन के लिए भी डीवीसी ने अपना एक प्लांट कई एक वर्षों से लगा रखा है।
लोग यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से भी घूमने के दृष्टिकोण से भी आते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन विभाग भी 102 करोड़ 55 लाख के लगभग लागत से यहाँ पर सौंदर्यीकरण का काम कर रही है। विगत कुछ दिन पहले ही है सो यहाँ पर केंद्रीय जल आयोग और वर्ल्ड बैंक की टीम आई थी, जिसके द्वारा इसे फिर से सजाने और संवारने की कवायद शुरू हो जाएगी। DPR बनाने का जो आदेश निर्देश यहाँ के पदाधिकारियों को दिया गया है। सबसे पहले तो बहुत शांति है यहाँ पे। हमेशा हम लोग आते हैं, विगत कई सालों से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वोटिंग करते हैं। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को हम लोग यहाँ पिकनिक भी मनाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पे आदमी को मन की बहुत शांति मिलती है। और झुमिर तिलैया डैम बरसों से हम लोगों को लुभाता रहा है। जब भी हम लोग को फ्री टाइम मिलता है हम लोग यहाँ आ जाते हैं और हम लोग यहाँ पे आके फैमिली के साथ हैंग आउट करते हैं, एंजॉय करते हैं। क्या कुछ यहाँ जगह है जहाँ लोग घूम सकते हैं? तिलैया डैम में नौका विहार के लिए आते हैं, राउंड लगाया जाता है। दूसरा एक आइलैंड है, चाचा नेहरू आइलैंड से जाना जाता है, वहाँ भी लोग घूमने के लिए जाते हैं। और यहाँ मशहूर है तिलैया डैम का ब्रिज भी देखने के लिए आते हैं। और यहाँ पन बिजली तैयारी किया जाता है, तो नीचे जाकर के टरबाइन भी देखते हैं। कहीं ना कहीं ऐसो तिलैया डैम को दरकार थी कि कोई आए और इसे सजाए संवारे और पर्यटन के क्षेत्र में इसको आगे भी बढ़ाए। हालांकि कवायद शुरू हो चुकी है। पर्यटन विभाग के साथ साथ केंद्रीय जल आयोग और वर्ल्ड बैंक ने भी ज्वाइंटली ऑपरेशन के तहत ड्रिप के माध्यम से, प्रोजेक्ट 2 के माध्यम से इसको सजाने और संवारने का कवायद शुरू कर दिया है। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। 1971 के पाकिस्तान युद्ध के नायक परमीर अल्बर्ट